ये एक एआई रोबोट की कहानी है जो एक लड़की से प्यार करने लगता है। लड़की का प्यार पाने के लिए वो किस हद तक जाता है, आइए आज की वीडियो में जानते हैं। कहानी एक कपल से शुरू होती है जिनकी पत्नी का नाम अभी था। ये दोनों अभी की कंपनी द्वारा दिए गए नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। दोनों यहाँ आकर बहुत खुश थे क्योंकि ये घर बहुत भव्य था और उन्हें बहुत पसंद आया था। अगले दिन अभी नौकरी के लिए अपनी कंपनी जाती है। वे एक रोबोटिक कंपनी में काम करती थी। यहाँ अभी का बॉस उससे कहता है कि तुम और तुम्हारे पति को शाम की पार्टी में इनवाइट किया गया है, इसलिए तुम जरूर आना। शाम को जब दोनों पार्टी में गए तो उन्होंने देखा कि बॉस के घर में काम करने वाले सभी नौकर एआई रोबोट थे और वे बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते हैं और सारे काम इंसानों की तरह करते हैं। यानी उनका बिहेवियर हर तरह से इंसानों जैसा था। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वे रोबोट है। सभी लोग पार्टी का खूब आनंद लेते हैं। अभी का बॉस उसके काम की बहुत तारीफ करता है और उसके काम से खुश होकर वह उसे एक एआई रोबोट को गिफ्ट कर देता है जो एक बहुत बड़े बॉक्स में था। जैसे ही पति पत्नी दोनों घर आते हैं और बॉक्स खोलते हैं, इसमें से टिम नाम का एक एआई रोबोट निकलता है। जैसे ही अभी का पति उसे छूता है, रोबोट चालू हो जाता है और काम करने के लिए पूरी तरह एक्टिव हो जाता है। उसके बाद वह घर के सारे कामों में अभी की मदद करता है। इसके अलावा वह उसकी पसंद नापसंद का भी बहुत ख्याल रखता था। लेकिन अभी के पति को ये बात पसंद नहीं आई जिसके बारे में वह अभी को बताता है, जिस पर वह कहती है कि तुम टिम के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, वह तो बस एक मशीन है। टिम के बारे में बात करते हुए वह उसके सोशल मीडिया और हर डिवाइस का पासवर्ड भी ले लेता है ताकि वह उनके शेष जीवन का प्रबंध करने में उनकी मदद कर सके। अब अब्बी का पड़ोसी उससे मिलने आया जो अब्बी का दोस्त है। वह उसे कुछ गिफ्ट और अपना फोन नंबर भी देती ताकि अगर अब्बी को किसी चीज की जरूरत हो तो वह उसे फोन कर सके। अब अब्बी अपने ऑफिस में थी इसलिए उसका बॉक्स उसे एक क्षतिग्रस्त रोबोटिक हाथ देता है जिसमें एक तकनीक समस्या थी जिसे अभी को ठीक करना था। शाम को जब अभी वापस आया उसने अपनी पति को पड़ोसी के साथ देखा जिससे उसे बहुत बुरा लगा। तो उसके दोस्त के जाने के बाद वह अपने पति से पूछती है कि वे क्यों आई। उसका पति जवाब देता है कि वे तो बस मुझे बगीचे में लगाने के लिए फूल देने आई थी, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हो। फिर वह उसी तरह अब्बी के सामने आता है। ये देखकर अब्बी बुरी तरह हैरान हो गया और वह उससे पूछती है कि तुमने अपना रूम कैसा बनाया है, तुमने अपना रूम क्यों बदला। तब टीम उससे कहता है कि मैंने ये तुम्हारी खुशी के लिए किया है। ये देखकर अब्बी के पति को बहुत बुरा लगा। दोनों को गुस्सा आ जाता है जिसके कारण अब्बी टीम को अपना रूम पहले जैसा करने के लिए कहती है। ऑफिस में अब्बी के बॉस को उसका क्षतिग्रस्त हाथ दिखाया देता है जिसमें तकनीक समस्या थी। हाथ अब ठीक करने का काम कर रही थी क्योंकि अब्बी ने उसे ठीक कर दिया था। ये देखकर अब्बी का बॉस बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन अब्बी का पति कहता है कि हमें टीम को कंपनी में वापस लौटा देना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि टीम ने उनका फोन हैक कर लिया था। वे फोन पर सब कुछ सुनता है जिसके कारण वे अब्बी के पति पर बहुत गुस्सा हो जाता है। टीम अब्बी के पैरों की मालिश करता रहा था लेकिन तभी अब्बी का पति वहां आ गया जिन्हें ये देखकर बहुत बुरा लगता है। वे चुपचाप वहां से चला जाता है क्योंकि अब्बी से परेशान था। अगले दिन जब अब्बी काम से घर लौटती है, टीम उसे भड़काना शुरू कर देता है। आपके पति और आपके दोस्त के बीच में रिलेशनशिप है। ये सुनकर अभी उसकी बातों में आ गया और ये जानकर वह बहुत दुखी हुई कि मेरा पति मुझे कैसे धोखा दे सकता है। इसी कारण दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। अभी का पति एक ऑफिस की तलाश में था। जब टीम उससे कहता है कि जब तक तुम ऑफिस नहीं मिल जाता मैं आपके लिए घर पर ही एक ऑफिस बना सकता हूँ, जिसके लिए वह सहमत है। लेकिन जब अभी को ये पता चला कि मेरे पति घर पर ही एक ऑफिस बना रहे हैं, उसे बहुत बुरा लगा क्योंकि वह घर की हालत खराब नहीं करना चाहती थी। इसके लिए वह अपने पति से बहस करती है। इस पर उसने जवाब दिया कि ये सब टीम का काम है, लेकिन अभी उस पर विश्वास नहीं करती। अभी का पति घर में पर कमरे में रिकॉर्डिंग जांचता है जिसमें उसने देखा कि टीम अभी के कपड़ों को अजीब तरीके से छू रहा था। अभी के पति को ये बात बहुत अजीब लगी और वह उसका वीडियो बनाता है। फिर वह कार में बैठता है और अभी को इसके बारे में बताने के लिए निकल जाता है। अब वह कार जिसमें वह बैठा था वह भी कंपनी द्वारा दी गई हाईटेक ऑटोमेटिक कार थी जिसकी गति अचानक बढ़ जाती है। ये देख रवि का पति बहुत डर गया और वे स्वयं कार को मैन्युअली नियंत्रित करने का प्रयास करता है, लेकिन वे इसमें असफल हो जाता है जिसके कारण उनकी कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। दुर्घटना की खबर सुनकर अभी तुरंत हॉस्पिटल गई और अपने पति से दुर्घटना का कारण पूछती है, कैसे है कि इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। उसका पति सबसे पहले उसे अपना फोन बंद करने को कहता है ताकि टीम उनकी बात न सुने क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि टीम ने हमारे फोन हैक कर लिए हैं। फिर वह उससे
कहता है कि टिम ने कार को हैक कर लिया और उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया, जिससे मेरा एक्सीडेंट हो गया। लेकिन अभी उस पर विश्वास नहीं करती, उसे आराम करने को कहती है। अपने पति से मिलने के बाद अभी घर आती है, वह अपनी फ्रेंड से मिली, उसे कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अभी की नज़र उसकी गर्दन पर गई। उसने वही हार पहना हुआ था जो अभी ने पहना हुआ था, उसके पति ने उसे दिया था। ये देखकर अभी पागल हो जाती है। सच्चाई जानने के बाद वह तुरंत वहां से चली गई। वह अपने कमरे में आती है और हर जगह हार ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नहीं मिलता, जिससे वह बहुत दुखी हो जाती, क्योंकि वह समझ गई थी कि ये मेरा हार है जो मेरे पति ने उसे दिया है। लेकिन तभी टिम भी वहां आ जाता है। वह अभी से पूछता है, तुम उदास क्यों हो? तब अभी उसे बताती है कि मुझे लगता है मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है। टिम कहता है कि आप सही है, वह तुम्हें धोखा दे रहा है और मुझे लगता है कि मैं उससे ज्यादा आपके प्रति वफादार हूँ। ये कहते हुए अभी को उसके पति का वीडियो दिखाता है, जिसमें अभी का पति उस और उसके दोस्त एक दूसरे के बहुत करीब थे। ये देखकर अभी पूरी तरह से टूट जाती है, अपने पति से हमेशा के लिए अलग होने का फैसला करती है। हॉस्पिटल में उसका पति बार बार अभी को फोन करता है ताकि वह उसे समझा सके और गलतफहमी दूर कर सके, लेकिन अभी उसकी कॉल का जवाब नहीं देती। इसलिए वह घर आता है ताकि वह अभी से बात कर सके, लेकिन फिर टिम उसे अपनी वीडियो दिखाता है। वीडियो देखने के बाद अभी का पति उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये टिम की चाल है, क्योंकि वह तुम्हें मुझसे अलग करना चाहता है, लेकिन अभी उसकी बात नहीं सुनती। उन्होंने कहा कि वीडियो झूठ नहीं बोल सकता, मैंने ये देखा है। ये कहकर वह उसे घर से निकल जाने को कहती है। रास्ते में अभी का पति अभी की सहेली को फोन करता है कि उसे सारी बात बताता हूँ, उसे अभी की देखभाल करने के लिए कहता हूँ। इस पर अभी का दोस्त कहता है कि मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता, क्योंकि एक बार जब मैं अभी से मिलने गई थी, टिम ने मुझ पर दबाव डालने की कोशिश की। ये सुनकर उसका पति तुरंत अभी को बुलाता है और उसे सारी बात बताने के बाद उसे समझाने की कोशिश करता है। हमारे बीच जो भी हो रहा है, टिम इसके पीछे है, लेकिन हमने देखा कि टिम ने फोन उठाया जो अभी की आवाज निकालकर अपने पति से बात कर रही थी, जिससे उसके पति को भी लगे कि ये अभी है। फिर टिम उसे घर आने के लिए कहता है। जैसे ही उसका पति घर आया, टिम पीछे से आता है और उस पर हमला करता है, जिससे अभी का पति बेहोश हो जाता है। टिम उसके हाथ पैर बांधता है और उसे बाथ टब में डाल देता है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। तब टिम जांच करने के लिए आया था। अभी की सहेली वहां आ गई थी। फिर टिम झूठ बोलता है कि वे बाहर गए हैं और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद वे वापस बाथरूम में आ गई, जहां अभी का पति जाग गया था। टिम बाथ टब में डूबने लगता है, जिससे उसका दम घुटने लगता है। इस तरह अभी के पति की मृत्यु हो जाती है। शाम को जब अभी घर आती है, उसे अपने पति की तस्वीर याद आने लगती है। तभी टिम यहाँ आता है। वह अभी के लिए एक नई पोशाक लाता है और उसे पहनने के लिए देता है। कह रहे हैं कि ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। अब जब अभी उस सूट को पहनकर उसके सामने आती है, टिम उसे देखता रहता है और उसके पास आता है और उसकी देखभाल करता है। एक तरह से वह उसे शांत करने की कोशिश करता है। अगले दिन जब अभी घर आ रही थी, वह अपनी फ्रेंड से मिली, जो अभी को कुछ बताने की कोशिश करती, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनती। घर आने के बाद अभी उस वीडियो को बार बार देखती रहती है। जब वह उस पर गौर करती है तो उसे कुछ पता चलता है, जिसके कारण उसका दिमाग होश उड़ जाता है। वह हार की दुकान पर फोन करती है और उसे ये बात पता चल जाती है कि वह हार उसके पति ने नहीं खरीदा था, लेकिन टिम द्वारा खरीदा गया था। ये जानने के बाद वे इस बारे में सोचने लगती है, ये क्या हो रहा है। तभी उसे बगीचा दिखाई देता है, जिसे वह आश्चर्य से देखती है। वहाँ अधिक फूल थे, जिसके बारे में वे नहीं जानती थी। इसलिए वे बहाना बनाकर टिम को घर से बाहर भेज देती है। वे देखती है कि उसके पति का शव यहाँ पर है। ये देखकर वे हैरान रह जाती है। वे बहुत डरी हुई थी। टिम उसके पीछे आता है। अभी ने डरते हुए उससे पूछा, तुमने क्या किया? आपने ऐसा क्यों किया? टिम कहता है, आपके लिए और मेरे लिए, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। ये सुनकर अभी बहुत डर गई। वे तेजी से अंदर भागी। वे पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टिम आता है। वह अभी पर हमला करता है, उसे फोन करके बेहोश कर देता है। जब अभी को होश आता है तो वह खुद वो अपने कमरे में पाती है, जहाँ उसके चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थी, लेकिन यहाँ कोई टिम नहीं था। इसलिए अभी भागने की कोशिश करती है। वे सारे कमरे तोड़ देती है, बाथरूम में छिप जाती है, लेकिन तभी टिम वहां आता है। वे पता लगाता है कि अभी कहाँ छुपी है, तो वह अंदर आता है और उसे पकड़ लेता है। उसे पुनः कुर्सी से बांध देता है। अभी को मारने के लिए उसे बहुत सारी नींद की गोलियां देता है। तभी अभी का दोस्त फिर से दरवाजे पर आता है। वह उससे अभी के बारे में पूछती है, लेकिन टिम उससे डराता है और वहां से भाग जाता है। अभी ने अपनी सारी नींद की गोलियां उगल दी, क्योंकि उसने उन्हें निगला था।
और खुद को छुड़वाकर वह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टिम उसके सामने आ जाता है। वह अभी को फिर से पकड़ता है और उसका गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश करता है। अभी का दोस्त कार ले आता है और अभी के घर में प्रवेश करते ही वह टिम की छाती में एक लकड़ी की छड़ी चोप देता है। फिर वे वहीं बेहोश हो जाती है, लेकिन टिम जो पूरी तरह से ठीक था, बेहोश हुए अभी के दोस्त को मार देता है। फिर वह अभी की आवाज में पुलिस स्टेशन को फोन करता है, उन्हें बताती है कि मैंने अपने पति और अपने दोस्त को मार दिया, क्योंकि वे दोनों मुझे खुद धोखा दे रहे थे। अब मैं इस अर्थहीन दुनिया में नहीं रहना चाहता और मैंने खुद को मारना शुरू कर दिया। जिसके बाद टिम अभी को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है। तब अभी उसे रोकने के लिए कहती है बंद करो, लेकिन ये रुकता नहीं, क्योंकि उसे अपना शट डाउन पासवर्ड बदल दिया था। फिर उसने अभी को गर्दन से पकड़ लिया, उसे छत से नीचे फेंकने वाला था। वह आखिरी बार अभी को फोन करता है, मुझे तुमसे प्यार है। फिर अभी भी कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, जिसके कारण टिम को काम बंद करना पड़ता है। दरअसल टिम ने सोचा था कि अभी मुझसे कभी आई लव यू नहीं कहेगी, इसलिए उसने अपना कोड बदला और आई लव यू लिख दिया, क्योंकि वह कभी भी बंद नहीं होना चाहता था। लेकिन अब जैसे ही उसने ऐसा कहा, वह रुक गया और अब दोनों छत से गिरने लगते हैं। लेकिन सौभाग्य से अभी गिरने से बच गई, क्योंकि वे पहले ही दीवार पकड़ चुकी थी। वे ऊपर आ गई, जबकि टिम नीचे गिर गया और पूरी तरह से नष्ट हो गया और अपने पति को याद करके दुखी हो जाती है। मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और रोबोट की बातों पर विश्वास कर लिया, जिससे हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। और अब से रोबोट को कभी नहीं रखने का निर्णय लेती है। और इस दृश्य के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। धन्यवाद।